उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यूपी की सियासत को गरमाने वाली ये खबर है। समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ गई हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव मतलब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, बीजेपी ज्वाइन की थी और अब वही अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में। अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज, शिवपाल यादव के जरिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में आई हैं अपर्णा यादव। देखिए, 2.5 साल की मेहनत के मुताबिक अपर्णा यादव को पद नहीं मिला है। इसी का गिला, इसी की खलिश अपर्णा यादव महसूस कर रही हैं। अखिलेश और डिंपल के खिलाफ बोलने से वो बचती रही हैं। इसको आधार बनाकर दोबारा से समाजवादी पार्टी में जाने का वो रास्ता तलाश रही हैं। तो शिवपाल के जरिए समाजवादी पार्टी में दोबारा एंट्री की कोशिश में अपर्णा यादव की क्या घर वापसी हो पाएगी? ये इस समय अब सवाल है जिसके जवाब का इंतजार है। अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में क्या घर वापसी होगी? फिलहाल बड़ी खबर ये मिल रही है कि अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज हो गई हैं। 2.5 साल बीजेपी में उन्होंने जो मेहनत की उसके हिसाब से उन्हें फल नहीं मिला। महिला आयोग में एक उपाध्यक्ष का पद उनको पकड़ा दिया गया। इसी को लेकर वो नाराज हैं और अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि घर वापसी करना चाहती हैं अपर्णा यादव दोबारा समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करना चाहती हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, जिस तरीके से वो महिला आयोग में उपाध्यक्ष वाला पद, वो भी 2.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद बीजेपी में रहते हुए, इसी की वजह से खलिश और नाराजगी की अब घर वापसी की राह ताक रही हैं अपर्णा यादव। अभिषेक उपाध्याय। रोमाना, देखिए, सूत्र बताते हैं कि अपर्णा यादव इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। 2.5 साल उनका ये मानना है, उनके नज़दीकी जो सोर्सेज हैं उन्होंने हमको बताया है कि उन्होंने 2.5 साल हर जगह जाकर के जहां बीजेपी ने कहा वहां प्रचार किया, खासतौर पर उन जगहों पर भी गई जो यादव बाहुल्य जगहें थीं, और उन्होंने यहां तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी एक नहीं बल्कि कई बार बयान दिया ताकि बीजेपी को उसका फ़ायदा मिले और बीजेपी की सेंध वहाँ लगे जहाँ पर सेंध अभी नहीं है। और मुलायम परिवार से आती उनको उम्मीद थी कि उनको उनके कद के मुताबिक पद मिलेगा, वो नहीं मिला है। उनको चेयरमैन भी नहीं बनाया गया है, 2 उपाध्यक्ष में से 1 बनाया गया है। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जब विधानसभा के चुनाव थे यूपी में, तो भी उनकी दावेदारी थी कि कैंट सीट से मिल जाए, जहां इसके पहले वो लड़ करके हार चुकी थी समाजवादी पार्टी के टिकट। उन्होंने अच्छी फाइट दी थी, लेकिन उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला। फिर लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने एबीपी न्यूज़ को ही बातचीत में कहा था, रोमान आपको याद होगा, कि वो रायबरेली से भी लड़ने को तैयार हैं। अगर पार्टी उनसे कहेगी तो वो रायबरेली से लड़ जाएंगी, मगर उनको लोकसभा में भी टिकट नहीं मिला। उसके बाद का जो एडजस्टमेंट था, वो अभी जो बोर्ड्स की नियुक्तियां हो रही थी उसमें ही उनकी उम्मीद थी, और उसमें नियुक्ति तो दी गई, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनको जो मिला है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। और एक जानकारी मैं आपको भी दे दूं, उनकी शिवपाल यादव से बात हुई है, सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, और वो उनकी पैरेलल लाइन ओपन है। इसलिए भी क्योंकि उन्होंने, आप ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव के बारे में कभी भी एक शब्द नहीं बोला है। इसके पहले मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आज से 6 महीना पहले, कि मैं डिंपल यादव के खिलाफ ना कुछ बोलूंगी और ना ही वहां पर प्रचार करूंगी जाकर के उनके खिलाफ। ये उनकी लाइन शुरू से क्लियर रही है। मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा संजय से ही जान लेते हैं, मतलब जो सम्मान चाह रही थी बीजेपी में, जिस तरीके के पद की उम्मीद थी, वो नहीं मिला। ऐसे में अब क्या गुंजाइश बाकी रहती है समाजवादी पार्टी में वापसी की? और समाजवादी पार्टी अगर जाएंगी तो फिर जाने के लिए किसी तरीके की कोई डील, या फिर नहीं, बस मन भर गया है बीजेपी में और अब कुछ भी हो वापस घर वापसी करनी है अपर्णा यादव? संजय। देखिए रोमाना, शुरू से ही जब से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आई थी, तब से उन्होंने कभी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनके परिवार के खिलाफ कभी तीखा हमला नहीं बोला है। और कुछ कमोबेश यही स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ भी रही है। अखिलेश यादव और उनके परिवार ने कभी भी अपर्णा यादव के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जब अपर्णा यादव आएंगी तो मुलायम परिवार, यादव परिवार पर हमला बोलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज शायद सियासी हलकों में भी यही चर्चा है कि शायद यही एक बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कभी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, अपर्णा यादव के लिए कहा जा रहा है कि वो नाखुश हैं, आपने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया महिला आयोग में। उम्मीद की जा रही थी जब वो भारतीय जनता पार्टी में आई थी तब कि वो कैबिनेट मंत्री बनेंगी, एमएलसी बनेंगी, लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब ऐसा चर्चा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं वापस जाने के लिए।
नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे से काम कर रही हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, उनकी सक्रियता रही है चुनाव में, और पार्टी के भी नित्य कार्यक्रम अभियानों में लगातार वो रही हैं। और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने, हमारी सरकार ने उन्हें आयोग का उपाध्यक्ष का नाते दायित्व दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी काम देती है हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और मेरी अपेक्षा है कि अपर्णा भी जो दायित्व सरकार की ओर से उन्हें मिला है पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने दायित्व संभाला नहीं जो आपने दिया। नहीं, अभी कोई इस तरह का मुझे जैसी जानकारी लगी है, जो भी महिला आयोग में हमारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मनोनीत सरकार ने जिन लोगों को किया है, उन लोगों ने अभी किसी ने भी कार्यभार ग्रहण कराया नहीं है। जैसा मैंने आज सुबह माननीय मंत्री से बातचीत की थी, जो उनकी मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा संभवतः सोमवार के दिन उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। लेकिन ऐसी बात चर्चा में है कि अपर्णा यादव को भाजपा में शामिल करने के पीछे ये मंशा थी कि यादव परिवार पर वो तीखे हमले करेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। नहीं, ऐसा अपेक्षा भी नहीं है हमारी। हम लोग एक विचारधारा के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली हमारी पार्टी है, और जो भी हमारे विचार से प्रभावित होकर हमारे विचार के लिए काम करना चाहता है वो हम उसका स्वागत करते हैं। अपर्णा जी ने भी तय किया तो हमने उनका स्वागत किया है, और पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा के साथ जुड़कर वो आगे बढ़ रही हैं। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। ये बात सही है कि उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षा थी जो कि यादव वोट बैंक में वो एंट्री कर पाएंगे, या उनके आने का जो राजनीतिक लाभ था वो नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से जातिगत एंगल पर ना देखा जा, हमारी पार्टी, हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारे मूल में भी सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव है, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी, आज समाज के सब वर्गों के लोग सब हमारे पार्टी में है, और हमारे लिए समाज के नीचे पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए संभावना है। तो हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता के नाते जिसे जो दायित्व मिलता है हम सब लोग निष्ठा से मिलकर पूरा उसे करते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है शिवपाल यादव उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव से भी पूछा गया तो कोई ऐसा कोई बहुत तीखा जवाब नहीं दिया जो उनको पदभार मिला है, जो दायित्व मिला है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते हम लोगों को जो दायित्व मिलता है वो दायित्व को हम सब लोग ठीक से निर्वहन करते हैं। मुझे विश्वास है कि अपर्णा जी को भी पार्टी ने जो दायित्व दिया है, सरकार ने दायित्व दिया है, वो जो दायित्व उन्हें मिला है उसे ठीक से वो निर्वहन करेंगे। संजय मेरी तरफ से एक सवाल पूछिए। संजय मेरी तरफ से एक सवाल पूछिए, जो दायित्व दिया है पार्टी ने कार्यकर्ता के तौर पर, चौधरी जी कह रहे हैं कि साहब सब उसका निर्वहन करते हैं, लेकिन क्या अपर्णा यादव को उनके कद के हिसाब से पद मिला? इस सवाल का जवाब लीजिए, क्योंकि इसी बात को लेकर तो नाराजगी है अपर्णा यादव में। एक हमारी जो एंकर रोमाना इसार खान है, उनका ये सवाल है कि जो अपर्णा यादव का कद था, जो उनका महत्व था, उस हिसाब से क्या उनको पदभार दिया है? ये बात आप मानते हैं? मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन, और अपर्णा हमारी पार्टी का हिस्सा बनी है, हमारे साथ काम कर रही हैं वो। ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्रसन्नता की बात है, और हम सबको साथ लेके चलने के संकल्प के साथ भाजपा आगे बढ़ती है, और पार्टी तय करती है, पार्टी का निर्णय किसे क्या दायित्व दिया जा, और जो दायित्व दिया जाता है हम सहजता के साथ स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी की जो भी हमारी विकास यात्रा उसे जोड़कर आगे बढ़ाते हैं। ये टीस शायद अपर्णा यादव के मन में है, इसीलिए वो नाराज सी नजर आ रही हैं कि उनको उनके जो उनका पद था, जो उनका कद था, जो उनका महत्व था, उस हिसाब से जिम्मेदारी पाई नहीं है। सबका महत्व है भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह, और पूरी कार्यकर्ता हमारे विचार को लेकर जनता के संपर्क संवाद में रहते हैं। हमारी वही ताकत है। तो और किसे क्या भूमिका दी जानी है, ये पार्टी का निर्णय तो संजय, सामूहिक निर्णय है पार्टी का। संजय, मुझे विश्वास है भूपेंद्र जी संपर्क करेंगे, जो जिम्मेवारी भूपेंद्र जी संपर्क करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे अपर्णा यादव से, क्योंकि ये जो नाराजगी की बात कही जा रही है, तो क्या आप उनसे संपर्क करेंगे, बात करने की कोशिश? मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई बात नहीं है, और लंबे जब से वो पार्टी में आई है, पार्टी का हिस्सा बनी है, वो बहुत अच्छे से पार्टी की विचारधारा से जुड़कर जो भी कार्यक्रम अभियान पार्टी के हैं उनके साथ उनकी सहभागिता रही है। ये भी संभव हो सकता है अगर वो ये दायित्व ना संभालें तो उनकी जगह किसी दूसरे को जिम्मेदारी? मुझे अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है।
हमसे बात करने के लिए भूपेंद्र चौधरी हैं रोमाना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है भारतीय जनता पार्टी में वो संभालता हो। जहाँ तक नाराजगी की बात है, प्रदेश अध्यक्ष को इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि अपर्णा यादव किसी तरह से नाराज हैं। उन्हें जिम्मेदारी भरा पद दिया गया है और उम्मीद करते हैं वो जल्द इस पद को संभाल करके आगे अपना काम धाम बढ़ाएंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी से संजय त्रिपाठी लगातार बातचीत कर रहे थे और बड़ी बात यह कि भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं उन्हें तो जानकारी ही नहीं है इस नाराजगी की अपर्णा यादव की, जिसको लेकर सूत्र ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वो संपर्क में हैं। बीजेपी में सभी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं, ये भूपेंद्र चौधरी की तरफ से कहा जा रहा है। किसे क्या भूमिका मिलनी चाहिए पार्टी फैसला लेती है, ये कह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। अपर्णा यादव की नाराजगी से जुड़ी ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, महिला आयोग में वो जो उपाध्यक्ष वाली जिम्मेदारी मिली थी ना, उसी को लेकर नाराज हो गई हैं अपर्णा यादव। अपने कद के हिसाब से उस पद को नहीं मानती हैं अपर्णा यादव। उनका मानना है कि जितनी मेहनत उन्होंने बीजेपी में रहते हुए की है उस हिसाब से बीजेपी ने उनको फल नहीं दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ इस समय अभिषेक उपाध्याय भी आप देख रहे हैं लगातार बने हुए, और जरा अभिषेक से समझते हैं। इधर तो बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि साहब हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है उनकी नाराजगी की, लेकिन वहां दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल क्या है अभिषेक? देखिए, पहले मैं एक बात आपको बता दूं रोमाना, बीजेपी में अंदर खाने में ये जानकारी है कि अपर्णा नाराज हैं। ये मैं अपने सोर्सेस के जरिए आपको बता रहा हूं कि उनको भी पता है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं रोमाना कि बीजेपी का ये मानना है कि अपर्णा यादव को उनके कद और योग्यता के अनुसार ही जिम्मेदारी मिली है, तो उनको इस बात को लेकर के ज़रा भी ये उनकी चिंता का विषय नहीं है कि अपर्णा यादव को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात जो आपने समाजवादी पार्टी वाली पूछी है, देखिए जो अभी संजय कह रहे थे वो एक सच्चाई है। अखिलेश यादव से एक नहीं कितनी बार पूछा गया अपर्णा को लेकर के, उन्होंने कभी भी कोई तीखी बात नहीं कही है। मैंने खुद कई बार पूछा है और भी पत्रकारों ने पूछा है। और अपर्णा यादव से अभी इस लोकसभा चुनाव में मैंने इंटरव्यू लिया था और उसमें उन्होंने कहा था, उस समय तक मैनपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ था कि कौन लड़ेगा डिंपल यादव के खिलाफ, तो अपर्णा ने कहा था कि मेरी जेठानी है, मैं किसी भी सूरत में उनके खिलाफ नहीं लड़ूंगी, और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया था। तो समाजवादी पार्टी में अपर्णा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है। शिवपाल यादव उसकी एक धुरी हैं। शिवपाल यादव लगातार अपर्णा के संपर्क में पहले भी हैं और अब भी हैं। शिवपाल यादव ने भी सोर्सेज हमारे सोर्सेज के मुताबिक शिवपाल यादव का भी ये मानना है कि अपर्णा यादव को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार हैं। तो वो एक ब्रिज की तरह हैं। अखिलेश और खासतौर पर डिंपल यादव, मैं आपको बताऊं, डिंपल यादव का अपर्णा यादव को लेकर के जो रुख है वो सिंपैथेटिक रुख है, सहानुभूतिपूर्ण रुख है। उनसे चुनाव में जब मैंने अपर्णा का इंटरव्यू किया था तो वहां से मैनपुरी में पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि अपर्णा आपके बारे में ये कह रही है, उन्होंने एक चैनल पर ये कहा है कि वो आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगी, वो आप जेठानी हैं, आपका आदर करती हैं। तो उसकी वो डिंपल ने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दी थी और अपनी एक तरह से शुभकामनाएं प्रेषित की थी। तो कहीं कोई बीच की दरार नहीं है और समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि इस मौके पर दोनों बहुएं, देवरानी जेठानी डिंपल और अपर्णा, उनमें आपस में कभी किसी तरीके की नोकझोंक नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति हमेशा सम्मान ही सार्वजनिक मंचों पर हमने देखा है, कैमरों के सामने हमने इसी तरीके की बातें सुनी है।